अदिति जी, मुझे लगता है आपने बड़े अच्छे विषय उठाए, लेकिन कई विषय एक साथ ही कहीं सम्मिलित हो गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था से परेशानी, ये एक अलग विषय है। वीआईपी कल्चर का प्रतिबिंब, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे कहीं एयरपोर्ट पे हो, चाहे कहीं भी हो, वो एक अलग विषय है। और पुलिस बर्बरता का अंकुश होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, ये अलग विषय है। तो 3 अलग अलग विषय आपने उठाए हैं और उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि गंभीर विषय और तीनों पे खुल के बहस होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जो कांड हुआ है, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इस बर्बरता को देख के शर्मिंदगी महसूस होती है कि इतने साल के बाद भी पुलिस मानव अधिकारों का उल्लंघन इतने आसानी से कर दे। ये भी एक सत्य है जिसको कि एक समाज की तरह, एक पूरी व्यवस्था की तरह हमें लड़ना चाहिए। मेरा कहना है कि जांच के आदेश हुए हैं और जांच के बाद इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने ये करा है उनकी नौकरी जानी चाहिए और जो उनके ऊपर जिनका निरीक्षण था उनको भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि चोर तो चोर था। प्रश्न ये होता है चोर की मां क्या कर रही थी। तो एक तो पहली चीज मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरा प्रश्न आता है कि क्या सुरक्षा व्यवस्था से जो तकलीफें होती हैं उसका क्या है। मैं मानता हूं कि सुरक्षा व्यवस्था से कई बार बहुत गंभीर और बहुत ही दुखदायी स्थितियां बन जाती हैं, लेकिन यह भी एक सत्य है कि जिस देश ने एक प्रधानमंत्री की हत्या देखी है, जिस देश ने एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री की हत्या देखी है, वहां पे महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा भी अपने आप में विषय बन जाता है। और आज के दिन जिस तरह से सुरक्षा को तोड़ के लोगों को कत्ल किया जा सकता है, जैसी नई नई तकनीकें आ गई हैं, जैसे नए नए तरीके बन गए हैं, इसमें कहीं संतुलन जो है उसको देखना बहुत जरूरी हो रहा है। और आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, वीआईपी कल्चर का जो विषय है, ये एक समाज की सोच का विषय है, जिसमें कि कोई राजनीति नहीं है। ये एक समाज की सोच का विषय है, परंपरा है। क्योंकि जब आप कहते हैं कि भगवान के दरबार में सभी बराबर है, एक सेकेंड, एक बस खत्म कर दूं मैं। भगवान के दरबार में सभी बराबर है, बिल्कुल बराबर है। इस देश के संविधान की किताब अगर उठा के देखिए तो हर व्यक्ति इस देश का नागरिक बराबर है जी। तो बराबरी तो हमारे संवैधानिक अधिकार है, तो कोई भी ये नहीं हो सकता ये बराबर नहीं है। अब इसके बावजूद इस कल्चर का जो प्रतिबिंब हर क्षेत्र में दिखता है, सिर्फ मंदिरों में नहीं दिखता है। आप कहीं चले जाइए, अरे घरों में शादियां होती हैं तो मैंने देखा एक साहब एक अलग से एक अलग से जगह बनाई जाती है, भाई ये वीआईपी के बैठने की जगह है। ठीक है। तो ये कहीं एक सामाजिक मानसिकता जो है हमारी, ठीक है, उसके बारे में और गंभीर चर्चा होनी चाहिए। अदिति जी, पहली बात है कि इस मीडियम के द्वारा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये चर्चा यहां खत्म नहीं होनी चाहिए। पुलिस वालों ने जो बर्बरता करी है ना, उसका हम लोगों को फॉलोअप लेके इंश्योर करना चाहिए कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अपने स्तर पर मैं भी जो इसमें प्रयास कर सकता हूं जरूर करूंगा, लेकिन कहीं एक सबक सिखाना चाहिए कि जनता के प्रति अगर संवेदनहीनता हो जाएगी और इस तरह से कानून का पुलिस अपने हाथ में लेगी, बहुत गलत है। इसका एक फॉलोअप, अगर आप होते और उस समय आपको अगर हमला हो जाता तो उस समय रिएक्शन क्या होता आपका? ठीक है जी मित्तल साहब, मैं मार पिटाई के सख्त खिलाफ हूं। नहीं, अगर आपके ऊपर हमला हो जाता उस समय वीआईपी होते हुए तो वीआईपी कल्चर के खिलाफ उससे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जी। माफ किए, उससे उस महिला को पीटने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बिल्कुल, महिला को आप नहीं पीट सकते हैं। उसने लाइन भी तोड़ी तो इसके मतलब मार पिटाई थोड़ी कर सकते हैं। जी। सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिबेट में समय बहुत कम है, लेकिन जी न्यूज के दर्शकों से हम ये वादा जरूर कर सकते हैं कि हम इस स्टोरी का फॉलो अप लगातार आपके लिए लेकर आएंगे। पुलिस क्या कहती है, मुंबई पुलिस अपनी रिपोर्ट में, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और मुख्यमंत्री जिस जांच की बात करें उसमें क्या कुछ निकल कर आता है उस पर भी लगातार बात करेंगे। और साथ ही वीआईपी कल्चर के खिलाफ भी लगातार आवाज जी न्यूज उठाता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं।